अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। और इसमें जो पहला टॉपिक आएगा वो होगा वर्क। वर्क किसे कहते हैं? वर्क इज डिफाइन एज, वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, व्हेन force is applied, force is applied to an object, an object, ठीक है, and it covers, ऐसे कर लेते हैं, and it covers some distance, it has been said that some work is done by the force। ठीक है, क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करें, कुछ फोर्स अप्लाई करें और नतीजे में ऑब्जेक्ट क्या करे, कुछ डिस्टेंस कवर कर ले, तो फिर कहा जाता है कि आपकी लगाई गई फोर्स ने कुछ काम किया है। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट एक ज़रा सा भी अपनी जगह से ना हिले, तो फिज़िक्स ही कहती है कि आपने कोई काम परफॉर्म नहीं किया या आपने कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और कि ये भी लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ force applied to an object and distance covered is called work। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई की जा रही है और उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो सब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, उस की प्रोडक्ट को, यानी उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। ठीक है, एज, जैसा कि हमें मालूम है कि एज वर्क इज फिजिकल क्वांटिटी एंड इट कैन बी डिनोटेड बाय, उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सही, W में यहाँ पे कैपिटल में ले रहा हूँ, डिनोटेड बाय W एंड कैन बी measured by the following फॉर्मूला। उसका जो फार्मूला है वर्क डन मालूम, या वर्क को कैलकुलेट करने का वो फार्मूला क्या होगा? वर्क जो है वो बराबर होगा F इंटू एस। यानी हम एक वर्ड्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि वर्क बराबर होता है किसके? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस।
अगर आप फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा फार्मूला है। अच्छा जी, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर भी आप करेंगे, किस में मेजर करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज मेजर्ड इन, इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको हम शॉर्टली लिखते हैं एनएम। बट इन एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट, आपको पता है एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई सिस्टम जो होता है स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स वर्क is measured in joules। ठीक है, वर्क किससे मेजर किया जाता है? जूल्स में मेजर किया जाता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जे से भी आप चाहें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क की यूनिट जो है वो क्या होती है? जूल्स होती है। 5 जूल, 10 जूल, 20 जूल, इस तरीके से आप वर्क को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है एक छोटा सा उसमें चीज़ और भी है कि सम टाइम जो है एक डायग्राम में शेयर करता हूँ। आपके सामने एक मैं डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ, अगर आ गई यहाँ तक तो। जी अब आ जाएगी। ये देखें आपके सामने, ये मैंने नेट से उठा ली है डायग्राम। ठीक है, और नेट से उठाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि वो ड्रॉ करने से जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, वो आसानी हो जाती है। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम प्लेस कर दी है, इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, ये आपको ना नज़र आ रहा होगा कि जो फोर्स है वो फोर्स एंगल के साथ अप्लाई हो रही है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये फोर्स है, मैं यहाँ पे पॉइंटर से बता रहा हूँ आपको। ये फोर्स है जो एंगल थीटा के साथ अप्लाई हो रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। अब आपको पता है जब फोर्स सर एंगल के, कॉस थीटा से पहले एस आएगा ना? जी जी, डी, इन्होंने डी लिया हुआ इसको। ठीक है, डी भी ले सकते हैं और एस भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि डी भी डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उस पर से एरो हटा दो तो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फार्मूले को ना देखें, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जो उसको देखें कि जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है वो कितनी एंगल के साथ अप्लाई हो रही है, और एंगल जो बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन रहा है? एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो आपकी जो फोर्स होगी इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट कौन सा होगा? आपको पता है एक कंपोनेंट होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, इस तरह से
एक कंपोनेंट होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, नीचे से ऊपर की तरफ होगा, ये मैंने बनाया। और एक कंपोनेंट वो होगा जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, तो वो भी बना देता हूँ मैं। एक कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला जो है, ये जो बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, उस वर्टिकल कंपोनेंट को आप क्या बोलेंगे?